बात नहीं हुई, एक पर्ची उसने पढ़ दी, उसके बाद उसके अब आपका वो काम नहीं मैंने बनता। रोका उसको, मैंने अब रोका। नहीं आपने नहीं रोका, मैंने ऐसा मैं रोका। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कोई मतलब ये तो नहीं ना करना जी नहीं कोई ठोस बिलाल, है पागल उसको ये बैठे। क्यों कह रहे हो आप? तुम इन्होंने उसको दे रोका दो। भाई, राजा साहब मेरी बात सुने, राजा साहब मेरी महबूब भाई बात सुने। इन्होंने नहीं कहा, एक मिनट खामोश और नहीं होइए। नहीं रोका भाई, बैठे इधर ही बैठे हम भी। रिकॉर्डिंग निकाल बात लें। ये राजा साहब और राज साहब ਉਹਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਣੇ मैंने ਮੁੱਕ रोका ਗਏ है, ਨੇ। और मैंने 10 रोका है, ਮਿੰਟ ਦੀ मैंने ਗੱਲ रोका ਕਰ है। ਲੈਣੀ ਸੀ। खाली नहीं सुनी ਇੱਕ ਬੰਦੇ अलबत्ता ਗੱਲ मैंने ਕਰਨੀ रोका कर लेंदा है। यार, 10 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? अच्छा, लेकिन यार, एक बंदे ਨੂੰ करनी ओपन चाहिए। ओपन तुसी कितना करोगे, चाहते हो, फिर कितना खादम चाहते साहब एक रिजवी साहब सेकंड यार करेंगे। रुक जाओ, होस्ट से मुझे पूछने दें कितना चाहते हो आप, कितना चाहते हो, जी जी, मुझे 5 चाहते हो कि एक सेकंड आप कितना चाहते हो कि आमिर नजीर साहब और गुफ्तगू कर लें? आप मुझे बता दो होस्ट अपना, क्योंकि आप उठा रहे हो उनको बार बार, क्योंकि वो कर चुके हैं 10 मिनट, और आप जितना चाहते हो यहाँ पे बिल्कुल उन सबको पर खामोश कर इल्जाम ना दूंगा। लगाएं, वो उठा रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं, मैंने मेरे ख्याल आपने उठाया एक दफा तो दो। मुझे नहीं, मैंने नहीं उठाया आपको, क्योंकि आप 10 मिनट बात कर चुके हैं अपनी, आपने और करनी है कर लें, लेकिन बाकी सब खामोश बैठेंगे फिर। नहीं नहीं, लेकिन और आप नहीं यार, रेफरेंस दे दें कितनी देर करने, उन्होंने रुक नहीं जाना आपकी इस बात से। तो वो ठीक है, वो ओपन डिसाइड फिर करेगा ना, आप एम्बुलेंस decide से स्ट्रेचर मंगा लो, फिर नहीं, स्ट्रेचर नहीं, मंगा लो। वो और जट्टा वाली गल करो ना, हुण जट्टा वाली गल करो। राजा साहब हुण गल ने सुनो। राजा साहब ने ऑक्सीजन ला दो, जो मैं दस मुझे नहीं पता इनको उठा कौन रहा है, अलबत्ता मुझे नहीं बोलने पता, नहीं दे रहे। अलबत्ता कोई ना कोई उठा रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन मर उठा रहा है। चलियो, की हो गया? राजा साहब ऑक्सीजन लगा लो, ऑक्सीजन लगा लो। मैं ओए। 10 मिनट गल करनी चाहिए। और जट्टा अच्छा राजा साहब से बददुआ देते आ गए थे। काइंड एडिट साहब, काइंड एडिट साहब, राजा साहब ने एक सेकंड, एक सेकंड, एक 10 सेकंड। मिनट टाइम दो, मैं सुनना राज साहब की 10 मिनट गल सुनना, ठीक है राज साहब? शुक्रिया। करो गल, गल चलो मैं म्यूट लेना। 10 मिनट नहीं, मैं तो 2-4-5 मिनट लेने ने। मैं वेखना चाहना ਤੁਹਾਡੀ स्पीकिंग पावर, खुला टाइम है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿੱਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मैं करूंगा बर्दाश्त, तुसी कर लेना बाद च। मैं नहीं नोट नहीं करूंगा, करना ना, ड्राइव नहीं कर रही करना हूं। भाई, नहीं करना, मैं- क्योंकि हम राजा साहब आप खुल के बोले, जितना आधा घंटा बात करें आप। नहीं 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 खुल के बोलो, खुला टाइम जे, खुल के बोलो। मैं ਤੁਹਾਡੀ स्पीकिंग पावर ਵੇਖਾਂ। फजूल ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ यार अच्छा तुसी चैंपियन हो आमिर नजीर साहब, ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾਈਕ, ਦਿਓ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। अच्छा सुनो मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो। आप एक काम करें, ये सारी बेफजूल गुफ्तगू से ज्यादा बेहतर है आपको जो जो एतराज है ना, और जिस तारीफ पे मतलब जिस राइटिंग्स पे आपका एतराज है ना, वो राइटिंग आप हवाले के साथ इधर दे दें, इमरान खान साहब को टाइम दे दें, वो वापस अपने आए और उस पर बात कर लें। इससे ज्यादा जो है ना, मुझे लगता है ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है बेफजूल हो रही है। काइंड एडिटर साहब, जितनी बातें मैंने की हैं उनमें से किसका हवाला उन्होंने मांगा, मैंने नहीं दिया। ये सारी बातें मिर्जा साहब ने लिखी हुई हैं जो मैंने बयान की। बट ठीक है, उन्होंने लिखी है ना, आप एक काम करें, आप राइटिंग में या तो दे दें सारी जगह ना, ओपन आइज को ऊपर दे दें, मुझे दे दें, मैं आगे इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना? काइंड आप एडिटर साहब, उसके जब साथ बंदा बात बोल रहा करें। है, हाँ, जब तकरीर कर रहा है तो वो कागज सामने रख के तकरीर करेगा। मैं तो जुबानी फिल्म बात कर रहा हूँ। अच्छा चले, जुबानी फिल्म की बात करें, उसका फायदा नहीं ना, कुछ मजा नहीं आता। देखिए आप ये काम करें, आपको जो भी है ना एतराज, जिस आपको राइटिंग पे एतराज है वो सामने रख दें, एक ही दफा में सामने रख दें, उसमें इमरान खान साहब को टाइम दे दें। ये नहीं, आप इमरान खान साहब को दे देना, हाँ, आप 85 इमरान खान साहब को दे देना। 85 किताबें हैं, मलफूजात हैं, इश्तिहारात हैं, मकतूबात ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारा ठीक है, कुछ ठीक एक ही है। दफा कर सकता है बंदा। चले आप 10-10 करके ले आए, 20 चलो 10-10 करके ले आए, इस तरह करके ले, जैसे करके ले आए, ठीक है ना, लेकिन इस तरह करें। आपके 10 सवालों के चले मैं 10 जवाब रखता हूँ। सुन ले, चले मैं 10 गिन के रख देता हूँ। हम जवाब देंगे, आप हमारे 5 सवालों का जवाब दे दें। दे लेंगे 10 के जवाब, दे लेंगे ये 10 के जवाब। हाँ दे देंगे। स्ट्रक्चर हम आपके 10 लेकिन सवालों आप का पहले जवाब एतराज देंगे, आप रखें। 5 सवालों का देंगे। हम आपके 10 सवालों का चले जवाब 10-10 देंगे, रख आप लेंगे, मैं हमारे 10 पाँच पॉइंट बयान करेंगे। करता हूँ। स्ट्रक्चर्ड बयान गुफ्तगू करूँ कि रखें। एक हवाले से बयान सुने, एक सेकंड, स्ट्रक्चर्ड पहले गुफ्तगू राज करें, साहब को- पहले एतराज रख लें, और आप जाके जो है ना इमरान खान साहब उस पे पूरी अपनी तहकीक कर लें, पढ़ लें, और उसके बाद आके अपना जवाब दें। मैं ठीक है ना? भाई 1 ये मिनट structured गुफ्तगू। राजा साहब बात कर लें, उसके बाद फिर इस वाले से बात करते हैं। जी राजा साहब आप बात करें। अच्छा मैं तो अच्छा, ये नहीं कि एक ने बात की है फिर राजा साहब करेंगे फिर ये करेगा। राजा साहब का टाइम है, उसके बाद मेरी बारी। राजा साहब की खुली बारी है, जितनी मर्जी गल कर लो, फिर मुझे मौका दे। ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि मैं इस ब्राड में आया हूँ और ये आमिर साहब से मुखातब होने की मेरे से गलती हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि मैंने ये गलती इंशाल्लाह दोबारा नहीं दोहरानी। तो इमरान, इसका जितना इन्होंने आपका इनका जवाब आपने दिया था ना, तो आप अपनी ज़ुबान में इनको वो जवाब दो। तो मेरी तरफ से माजरत कि मैं से ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि जो मैंने आज यहाँ आने की, वो चूँकि मॉडरेटर बार बार मुझे इन्वाइट कर रहे थे और मैंने हुस्ने ज़न रख लिया
अच्छे हैं वो, मैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं देता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मेरे मजाज के बिल्कुल मुताबिक नहीं है ये फोरम। भाई साहब करो गल, तुसी करो, तो कौन मना कर रहा है, करो गल, मैं सुनना थोड़ी गल की होए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखो स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू कर लें आप, ठीक है ना। और उसके बाद अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ, उसका मुंह भी देखना चाह रहा हूँ, क्या पता ओपन है तो वो चले गए हैं, पता नहीं क्यों चले गए हैं, उनको शायद बुरा लग रहा था। अलबत्ता ये है कि उसका फायदा नहीं है इन चीजों का ना, जो फुल भी अभी टाइम बात उनको दिया है, मैंने कहा फ्री टाइम है राजा साहब, जितनी चाहें लंबी तकरीर करें, मैं सुनूंगा भी, नहीं, बर्दाश्त भी करूंगा। ये नोट भी आमिर करूंगा। नजीर साहब, ये सब शोदाबाजी होती है, इसका मतलब आपने कर ली ना यार अपने। यार ये आप मतलब फ्रीक हैं, मैंगो भाई मैं आपने साथी- तो नहीं राज साहब को नीचे उतारा, वो खुद गए हैं। मैंने आप खुद गए, डिसाइड खुद कर गए, रहे हैं खुद कि गए, मैं खुद गए। शोबाजी कर रहा हूँ। राज साहब नहीं, आप क्यों गए हैं? मैंने सुनी नहीं है बात। क्योंकि ये जो गुफ्तगू है ना, ये सारी की सारी सिर्फ एक जो है ना अपना भड़ास निकालने वाली बात हो रही है। आप एक काम यार करें, वो नहीं भड़ास निकाल रहे थे, राजा साहब नहीं भड़ास निकाल रहे थे। राजा साहब को तो बोलने ही नहीं दिया किसी ने, कम ही हुआ है, बात ही कम हुई है। तो काइंड डायरेक्टर साहब उन्होंने अपनी पूरी बारी करके मुझे माइक दिया है। जब मैं आया हूँ ऊपर, भाई मेरे, उनकी बात भी मैंने सुनी है। राजा साहब की बातों का जवाब देना। नहीं आप नहीं, सुने मेरी बात सुने, इसका कोई फायदा नहीं है जो आप कर रहे हैं, इसका कोई जीरो फायदा है ना, इससे किसी को कोई फायदा होना ना कुछ चीज होना, क्योंकि आप लोग ऐसे हो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आप एक काम करें, हवाले जो भी आप ला के ना बता दें ये एतराज है, और उसका ये जवाब देने के लिए जो है ना उनको टाइम दें, और वो आपका जवाब आके देंगे, फिर आप नीचे बैठ के सुनिएगा, फिर उस पर अपना नए एतराज ले आना, जितने भी अभी एतराज है ना, मैं- पूरी कमेंट्री के साथ, ठीक है ना। और इमरान खान हाँ, साहब आप commentary नोट के कर साथ। लो, अगर आपके पास पेपर है, आप ना अपना ना पेपर आप ले लो, अपना पेपर आप ले लो और नोट कर लो, रिकॉर्ड में इनको पूरा जवाब दे देना, पूरा। बात ये है ठीक है ना? मैंगो भाई कि हम इनके सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम ये भी कहने के लिए तैयार हैं कि आमिर नज़ीर साहब आपके 10 सवाल और हमारी तरफ से 5 सवाल, आपने हमारे 10 सवालों के जवाब देने हैं, और हमने आपके 10 सवालों के जवाब देंगे और आपने हमारे 5 सवालों के जवाब देने हैं। क्या इस काम के लिए तैयार हैं? हम हाफ करते हैं। हम आपको कहते हैं आप 20 करें, हम 10 करेंगे, आप 20 करना, हमारा क्या इतराज है? ठीक है हाँ। फिर जवाब होना चाहिए, सवाल मैं करने कहता हूँ नहीं, जवाब अच्छा जवाब तो हमने अपनी मर्जी देना कि आपकी मर्जी देना है? हाँ अपनी मर्जी से दें, अपनी मुसलमात को हाँ। मद्देनजर रखते हुए। या आपने और या अगर- आपने बताना हाँ। है कि ये जवाब दो इसका। हाँ देखें, और आपने ज़रूर लाजमी बताना है, सवाल करने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं, किसी भी हैसियत से कर सकते हैं। हाँ जवाब देते हुए लाजमी आपने बताना है कि आप किस हैसियत से दे रहे हैं। आप अहले हदीस की हैसियत से दे रहे हैं और गैर मुकल्लिदीन की हैसियत से दे रहे हैं। हम मुसलमान की हैसियत से बात कर रहे हैं और आपको नॉन मुस्लिम, शिया मुसलमान हैं, हम जिसको मुसलमान समझे ना समझे हमारी प्रॉब्लम है, आपकी तो प्रॉब्लम नहीं है ना। हम भी आपको हम गैर नॉन मुसलमान मुस्लिम समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे ठीक है। खुशी हुई है सुनकर यार। मैं तो अच्छी है, हमें भी खुशी हुई है कि कहो आप गैर ना, मुस्लिम तो समझते हैं। आप ऐसा समझ लें, चले ऐसा समझ नहीं लें, मानते। आप ऐसा समझ लें कि एक गैर मुस्लिम और एक मुसलमान की बात हो रही, ठीक है? हाँ ठीक है, वही हम समझते हाँ। हैं। एक वो तो एक वो कोई भी मुसलमान हो, जो मोहम्मद जो मुस्तफा मुसलमान है, वसल्लम जो- को मानता हाँ। है, जो ठीक है, आप वसल्लम के जो तमाम अहकाम मुसलमान को अपने मानता आप है, और को एक कहता काफिर है, जो मोहम्मद मुस्तफा वसल्लम को नहीं मानता। जो मुसलमान है वो अपने आप को किसी भी मकतबा फिक्र से उसका ताल्लुक हो, किसी भी ग्रोह से ताल्लुक हो, आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं ना? आप कादियानी हैं, आप लाहौरी हैं, आप जंबा ग्रोह से, मुझे क्या लेना देना इससे? मैं मुसलमान अपने आप को समझता हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी ना हूँ, मैं वहाबी, ऐसे आपका ना क्या कहें, लेना मैं देना? बरेलवी हूँ, मैं अहमदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं शिया हूँ। आप क्या अहमदी तो हैं वो मुसलमान ही आप नहीं है, अहमदी तो मुसलमान ही नहीं है। आप तो तो मुसलमान ही वहाबी नहीं कौन से मुसलमान है? हैं। भाई आप ना, मैंने आपको मजबूर किया कि आप मुझे मुसलमान माने? हाँ तो मैंने आपको मजबूर किया है, नहीं, तो फिर आप कर रहे हैं, आप ये जिद कर रहे हैं कि मुझे बताओ भाई किस हैसियत से बात कर। मैंने बताया मैं हाँ तो as a बताना है, मुस्लिम बात आपने कर नहीं रहा हूं। बताना, आपने मैंने बताया कायद मैं नहीं एज ए मुस्लिम बात कर चले, रहा हूं। आप अपनी हैसियत ना बताएं, आप अपने कायद बता दें, आप अपनी हैसियत को नहीं ना बताएं। इमरान खान साहब, इसका बेहतरीन हल ये है कि सबको मुसलमान मान के ना आप सबकी तहरीरें सामने ठोक देना। हम किसी ठीक को है भाई माने हाँ ना वो माने ये तहरीरों हमारी का प्रॉब्लम जवाब है। दें, वो सब की तहरीरों का जवाब देंगे तो ठीक है। हम किसी को हाँ ठीक माने है, ना क्योंकि वो माने, मानते हैं ना, मेरे सबको मुसलमान सामने, मानते हैं वो। हाँ मुसलमानों को मैं मुसलमान मानता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, तो आपसे उसमें सब सब की शामिल तहरीरों हो को गए मुतल्लिक ना, पूछा उसमें जाए। सब शामिल हो जाएगा। हाँ करूँ मैं आप 10 ये नहीं सवाल कह सकते कि ये मेरी मुसलमात में नहीं है। करूँ मैं? लो भाई मुसलमान भी मेरी ने दसवीं है। जब आप मेरे सबको मान रहे हैं तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि ये मैं नहीं मानता। यानी 225 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, इनमें से हर एक बंदे की बात मेरे लिए हुज्जत है। तो फिर आप नाम कहें कि गुमराह हैं।
ये आपके कहने की क्या जरूरत है? मैं उनको हुज्जत जो मान मर्जी लेना, समझूं। या तो हुज्जत आप बता दें आपके लिए कौन है, तो उस चीज को हुज्जत रख लें। सिर्फ कुरान और हदीस, कुरान और हुज्जत साहिब सिर्फ कुरान कुरान का और- फरमान, बस। हाँ, जो भी कुरान और हदीस के खिलाफ होगा उसको काफिर मानेंगे। मुझे मेरी मर्जी है, मैं उसको काफिर मानूं ना मानूं। आपका भाई, जिस ये- दिल करता है आप काफिर माने। यार ये चीज जो है ये ना, क्या बहस ये है? कोई वो तरीका नहीं होता मेरे भाई। चगाना सवाल हाँ, है मैं ना, नजीर। क्या आप उसको मैं काफिर ये- मानेंगे? मोहम्मद साहब मेरी बात सुने, जी, जी। आपको इमरान कालू पे यकीन है कि वो अच्छी गुफ्तगू कर लेगा आमन नहीं नजीर ना से? होती पे ना यार पेश की जान आप अपना जो है ना थोड़ा गुस्सा प्लीज अपने थोड़ा मैंने तो कुछ, मैं तो तब से चुप करके बैठा हुआ हूँ भाई। आपको अच्छा, यकीन अच्छा। नहीं है कि आमिर नजीर सब कर लेंगे? मैं तो, मुझे तो यकीन है पूरा, मैं इसलिए तो फिर बोल ही रहा बोलो, बीच सुनते में, रहें। इसलिए तो मैं म्यूट फिर करके बोल बैठा क्यों हुआ रहे हूँ। हैं? वो तो बात चुप करके ये बैठे हुए हैं। आमिर नजीर काइंड मैं तो तब से चुप करके बैठा हुआ हूँ कि तुम कर लोगे बात। मैं सब तुझे भी चुप रहो, मैं भी चुप रहना, हम करोगे वहाँ पे आमिर लगा। नजीर साहब देखें, आपने दे दिया मुझ पर कुफर का फतवा। अब जो कुफर का फतवा दिया है वो किस बुनियाद पर दिया दोनों है? ने दे दिया, आपने मुझ पे दे दिया, किस बुनियाद पे दिया? मैं बताता हूँ मैंने किस बुनियाद पर दिया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मुसलमान को काफिर कहेगा कुफर उस पर वापस लौटेगा। क्योंकि मैं उस हदीस को मानता हूँ, उस बुनियाद पर मैंने आपको कुफर का फतवा दिया। ठीक हो गया, तो आपने हमें मुझे काफिर कहा- करार आपने दिया। किस बुनियाद पर हाँ मैं मुझे बताता कुफर का हूँ फतवा किस दिया? बुनियाद। हाँ मैं बताता हूँ किस बुनियाद। दे यही बुनियाद मेरे पास भी है। क्या? आपके मिर्जा साहब कहते हैं कि खुदा ताला ने मेरे पर ये जाहिर किया है कि जिसको तेरी दावत पहुंची है और उसने तुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है, वो मुझे मुसलमान नहीं मानते, हवाला इसलिए दे। सुन लें। हवाला दे। सुन, हाँ हवाला मैं बताता हूँ। हवाला। मार्च 1906 का इल्हाम है तज़किरा से, जो आप आपने हवाला निकाल दिया। हवाला लगाए, बता तो रहा हूँ, सामने लगाए ना, तज़किरा खोलें, तज़किरा सामने खोलें। लगाए, हवाला लगाए। चले मैं लगा देता हूँ, आप नहीं करें आप बात। लगाए, वो टुंडे हैं। वो हवाला लगाने में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हवाला लगाने में बच्चों जैसा रोना जब शुरू आपके कर पास दिया। है नहीं, आपने बात वो मार्च डुड्डे नहीं है तो आप 1906 डुड्डे हैं कि आप का निकाल लेंगे? मैं क्यों लगाऊं भाई उनका मार्च हवाला? 1906 का इल्हाम है भाई, तज़किरा में लिखा हुआ है। पहले आप हवाला लगाएंगे, उस पर बात करना। जो हवाला आपके पास ना हो ना तो भाई मैं गाड़ी चला क्या? रहा हूँ, मैं गाड़ी खड़ी तो करके फिर हवाला गाड़ी लगाऊं? खड़ी करके ये बात कर लेना। तो ये रोने का क्या फायदा, हवाला ही लगाना है, बोल रोने गाड़ी आप तो रहे हैं, लगा आपके दे। पास हवाला नहीं है, आपकी बात कर तरफ रहे से हैं। कोई बंदा हवाला लगा दे, मेरा कोई इतराज नहीं है। भाई क्यों कोई लगा दे? मतलब एक बंदा है, वो अगर वो ड्राइव कर रहा है वो खुद नहीं लगा सकता, हाँ तो दूसरा हवाला लगा वो देगा। बात ना करे तो जो उसके इस तरह आप इख्तियार इस में तरह नहीं आप फतह हासिल करना चाहते हैं। है। हाँ फतह ही हासिल करना चाहता हूँ। हाँ इस तरह तो आप दुनिया के सबसे बड़े फाते हैं, हाँ ठीक है, बच्चों की बात तरह तो रो सुन ले। कर। ठीक है, बात ये है कि जो बात- आपके पास है नहीं ना, उसकी बात मार्च ना करें। 1906 का इल्हाम है, तज़किरा भाई खोल के हवाला देखिए। लगाए ना, भाई मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ हवाला, मार्च बताएं 1906 ना, का लगाएं। तज़किरा खोल लें। हाँ तज़किरा मैं नहीं खोलें। खोल सकता, आप लगाएं। हद हो गया, मैं रेफरेंस काम दे रहा करें। हूँ ना। एक सेकंड नहीं चाहिए ना। एक सेकंड, इन्होंने रेफरेंस दे दिया ना, इसको नोट कर लें, अगली दफा अगली ब्रॉडकास्ट को कवर कर लेना। बात ये ठीक है, है नोट कर लें। कि इन्होंने कर कहा लेना। कि इस बुनियाद पर दिया है। जब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब और मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने ये फतवा दिया था मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम पर कुफर का, क्या उससे पहले ये इल्हाम मौजूद था? हाँ ये सवाल है। बात ये है कि मिर्जा साहब ने अपने अकायद भी कुफरिया बयान किए हुए हैं, हम उनको वो बात सुन, अब बात सवाल क्या करने दो है? ना। अब क्या बात सनाउल्लाह करने दो भाई। अमृतसरी और मोहम्मद हुसैन बटालवी हाँ, साहब हाँ, ने सुन जब लिया कुफर सवाल। के फतवे दिए थे तो उस वक्त ये इल्हाम मौजूद था? सुन लिया सवाल, अब मैं जवाब देने लगूं, बीच में ना बोलें, म्यूट लगा लें। बात यह है कि मैंने आपको सिर्फ इस बात का जवाब दिया है जो आपने मेरी तरफ फेंकी है। आप मुझे इस वजह से काफिर समझते हैं क्योंकि मैं आपको काफिर समझता हूँ। सही। तो आपने मुझसे पूछा कि भाई आप क्यों काफिर कहते हैं, मैंने कहा मेरे पास भी ये बुनियाद मौजूद है जो आपके पास है, ये बुनियाद मेरे पास भी मौजूद है, क्योंकि मिर्जा साहब ने मुझे भी काफिर करार दिया हुआ है और उन्होंने मार्च 1906 के इल्हाम में ये बात लिखी हुई है कि जिसको तेरी दावत पहुंची उसने तरफ मंसूब किया हुआ है। खुदा ताला ने मेरे पर यह जाहिर किया है कि वो मुसलमान नहीं है, मार्च 1906 का इल्हाम। तो ये बुनियाद मेरे पास भी मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये, भाई बात तो मुझे मुकम्मल कर लेने दें, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये बुनियाद मेरे पास मौजूद है तो सिर्फ ये ही बुनियाद है। बुनियादें बहुत सारी हैं। मिर्जा साहब ने 1891 में जो कुछ लिखा हुआ है अपने अकायद और नजरियात, तौज़ीउल मराम में, फतह इस्लाम में, अज़ाल हाम में, उनके ऊपर 20 जो उनके नकात लेकर उनसे हुज्जत तमाम करके उन पर कुफर का फतवा उलमा ने दिया था। ये भी बुनियाद है। बहुत सारी बुनियादें हैं। वो मानते हैं कि आसमान पर ये जो सितारे हैं फरिश्ते इनकी रूहें हैं, ये कुफर है, हम इसलिए काफिर समझते हैं। वो कहते हैं फरिश्ते जमीन पर नाज़िल नहीं होते, हम इस वजह से उनको काफिर समझते हैं। चलें, होगी बात। सुन लो ना पूरी बात, सुन ली है ना, अब तकरीर कर दी है आपने, अब सुने हमारा। अच्छा चलो, लग गया पता क्यों मैं काफिर समझता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको मुसलमान कहते हैं?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको हमारे मुसलमान? हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुसलमान समझते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हतमी समझता है और उसके साथ हेरा फेरी नहीं करता। फला व रब्बिक ला युमिनून, सुन ले हवाला, सुन लेना। इतनी जल्दी मोहम्मद होती है, मैं मुस्तफा बोलने लगा हूँ दलील। वसल्लम ने किसको और भाई मुसलमान मोहम्मद, कहा है वो हाँ बता रहा हूँ ना, जी बता बताइए। रहा हूँ। कुरान कहता है फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। वो मोमिन नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हतमी नहीं, अपने लिए हकम नहीं ठीक है, वो समझता। नबी मोमिन अलैहि सलाम ने नहीं। बात मुसलमान करने दे मुझे, पूछा ओ भाई मैंने, बात मोमिन तो करने मैंने देना पूछा ही मुझे। नहीं। भाई मैंने आपने, मुसलमान पूछा है। हाँ बता रहा हूँ ना, मोमन और मुसलमान में क्या फर्क है। पहले ईमान लाता है फिर ही मुसलमान। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब का नाम मुसलमान है। पहले ये हवाला जुबान से वो तस्दीक करता है और दिल से उसको मानता है। हवाला जो मोमन, देना प्यारे भाई, हवाला दें। हवाला दे हाँ, तो रहा हूँ। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको मुसलमान कहते हैं? मुसलमान जो मोहम्मद मुस्तफा और भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद मुसलमान की सल्लल्लाहु अलैहि तारीफ की। वसल्लम की बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और कुरान की बात में कोई फर्क नहीं। चलें वो दिखाएं ना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। वसल्लम ने फरमाया फिर से है, सवाल सुन वही लें, सवाल सुन वो लें। कुरान ही से। सवाल ये है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान किसको कहा? इमरान साहब आप एक हो गया सवाल। तो स्किप कर गए हैं, स्किप कर गए हैं। अब जवाब भाई यार, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲੋ, ਕੋਈ अच्छा ਕੋਈ जी। ਇੱਟ ਫੜਾਓ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਫੜਾਓ, ਕੋਈ ਉਹ तेल फड़ाओ, कोई माचिस फड़ाओ, कुछ नहीं मारा कोई था, मंजी आप ले आओ, सवाल दें। कोई मोहम्मद बिस्तरा ले मुस्तफा आओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान किसको प्रॉब्लम ही कहा? बनी हुई है सबके लिए। क्यों एक बंदा आप में से बात नहीं कर सकता? बड़ा ले हैं जो ज्यादा मैंने तो बात कर बात सकते नहीं हैं, की, लेकिन उसको मैंने जरूरत तो ना पड़े। गलती से माइक हाँ, ऑन हो गया नजीर की हो गया। साहब आप ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? जिसको मदद की जरूरत ना पड़े उसको ले आए, लेकिन एक बंदा बोले बस, यार। सारे ना बोले। चलें जी, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान किसको कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में और अल्लाह की बात में दोनों में कोई फर्क नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात से अलग कोई बात नहीं की। ठीक है। वो जो भी कहते हैं अल्लाह के हुक्म से कहते हैं। फल वो अल्लाह ताला कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। वो जो भी बात करते हैं वो अल्लाह की वही से करते हैं। अल्लाह की वही में ये बात मौजूद है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। वो मोमिन नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हकम और आखिरी नहीं मानता। ठीक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि वो सिलसिला नबूवत के खातम है, सिलसिला नबूवत को बंद आप करने आगे वाले मैंने हैं। पूछा ही नहीं तो आपसे। जो भी बाद में सुन नबूवत लें का दावा आमिर करेगा वो नजीर ज़्यादा साहब, फिर आप आगे जा रहे हैं। मोमिन तो हो गया कि वो जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हतमी और आखिरी नहीं मानता, वो मोमिन नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ मुसलमान, मुसलमान कौन है? मैंने बताया आपको, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, दोनों चीजों का नाम इस्लाम है। जुबान से इकरार करना, दिल ठीक से है। उस पर ईमान लाना। यानी जो जुबान से इकरार करे और दिल से ईमान लाए वो मोमिन है, मुसलमान है। हाँ, उस अकीदे का जो नबी पाक ने दिया है, ठीक है। वो जुबान से यानी इकरार जो करे, बंदा दिल से ये कहे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता हूँ और मैं दिल से इस चीज का इकरार करता हूँ, अल्लाह वहदहू ला शरीक मानता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करे जुबान से और दिल से, जो हाँ, वो मुसलमान जो है कुछ या नहीं? जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे है, नहीं। आगे नहीं हो भाई, आगे बाद में आपका जाते ओ भाई मेरी बात सुने, आगे ऐसे बाद नहीं में किया जाते हैं ना। आपका आमिर सवाल नबी मैं साहब सुन रुक लेता जाए हूँ, ना। आपका बात सवाल मैं सुन सुन ले। लेता हूँ, मेरा जवाब जब आने लगता है आपकी चीखें निकल जाती हैं। भैया आपकी चीखें पहले ही निकलती हैं, सवाल तो मुकम्मल नहीं होने देते आप। अच्छा ये मैं म्यूट ला लिया, जब वो खत्म हो गया सवाल ये है कि जिसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जुबान से इकरार किया और दिल से इसकी तस्दीक की, क्या वो मुसलमान है या नहीं? जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैंने अपनी मर्जी से जवाब देना है, म्यूट लगा है। हाँ, इसका मेरी बात जवाब में ना देना। बोलना, बीच में ना बोलना, इसका जवाब नहीं उसका जवाब, ये लफ्ज नहीं वो लफ्ज, ऐसे ना करें। मैंने अपनी मर्जी से जवाब देना है। जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं, जो भी उनके साथ हेरा फेरी करता है और उनको बदलता है, वो मुसलमान नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान लाना और उनकी जुबान से तस्दीक करना, इसी का नाम इस्लाम है। जो उनके साथ हेरा फेरी करके बदल के खुद को मुसलमान कहता फिर वो मुसलमान नहीं। ठीक है। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जो मुसलमान पर कुफर का फतवा लगाए उस पर कुफर वापस लौट जाता है, इस बात की आप तस्दीक करते हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या कहाँ लिखा हुआ? अगर ये लिखा हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो किसी पर कुफर का फतवा लगाए कुफर उस पर लौट जाता है, 1000 यूरो सबके सामने इनाम दूंगा। ये अल्फाज नहीं है, मफहूमन बात की है और अभी आप मुझे मफहूम भी ये गलत है, इसी मफहूम बात भी ये पर आप गलत है, कुफर का फतवा दे रहे थे मुझे। मफहूम भी ये गलत इसी है। बात पर आपने तो अभी कुफर का फतवा दिया आपने है। झूठ बोला है, मफहूम भी गलत बयान किया। आपने कुफर का फतवा किस बुनियाद पर मुझ पर दिया था? वो मैं बताऊंगा बाद हाँ, में। बताएं। फिलहाल जो बात कही है इसका किस सबूत बुनियाद पर दे गए थे कुफर जो का आपने फतवा? गलत बात कही है, किस कि बुनियाद पर मोहम्मद दिया था आपने कुफर सुने का ना, फतवा? सुने ना। अजीब जानवर है यार। आपने सुने दोबारा हेलो सुने। हेलो जानवर जूनवर नहीं बोलना है। अच्छा इंसान है आप, सॉरी।
सॉरी मुझे पता नहीं चला। तमीज से मैं भाई वार्निंग दे रहा हूँ जो सुनने वाले ठीक है ना, ठीक है। देखें मोहम्मद, मेरी बात सुने, जो आपने झूठ बोला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुना देता हूँ, उसका सबूत दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मफ़हूमन सुने कि जो मफ़हूम नहीं, इबारत पढ़ें। हाँ, जो मुसलमान पर कुफर का फतवा देगा, अगर उसमें वो कुफर नहीं पाया जाता तो वो वापस लौट जाएगा। अगर कि तू आ गया हो ना, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। अगर कि तू आ गया है, बात दुरुस्त है या नहीं? अगर कि तू आ गया हो पहले तो जहाँ कोई पे भी नहीं आ गया रसूलुल्लाह ने डाला है। और ठीक है? अगर कि तू आ गया पहले तो अगर नहीं सी, आमिर नज़ीर साहब, पहले ठीक अगर है, किधर गया सी, चले पहले अगर किधर अब गया ठीक सी। है ना, आप नहीं, इस पहले क्यों हदीस गलत को बोला मानते है? हैं? पहले माफी मांगे जो आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के साथ हेरा फेरी किया, उस पर बात कोई हेरा फेरी नहीं की, मफहूमन बात की। आपने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो किसी पर कुफर का फतवा लगाता है वो खुद काफिर हो जाता है। हाँ ना, ये अगर कहाँ उसमें मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि कुफर वसल्लम पाया ने फरमाया जाता, अगर उसमें नहीं पाया जाता, ये अब तो आया ना, ठीक है, आईना ठीक देख है, के, ठीक है। मुझे ये तो मैं डंडा अभी देकर माजरत अगर करता आया हूँ, ना, पहले मुझसे तो अगर नहीं था ना, हाँ मैं माजरत कर लेता पहले हूँ। तो अगर नहीं सुन था लेना, ना। सुने तो सही। अगर का तो मतलब है, मेरी सुन ले, अगर का तो मतलब ये होता है अगर पाया जाता है तो फिर तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं पाया जाता तो लौट है। आपने तो कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो किसी को काफिर कहता है कुफर उस पर लौट आता है। चलें जी, ये कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम। माजरत करता हूँ, मुझसे ना अल्फाज की शॉर्टेज हो गई। अब सुने, आप इस बात को मानते हैं? किस बात को? ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ, अगर उसमें कुफर नहीं पाया जाता तो कुफर उस पर कहने वाले पर ये ठीक है। इस बात को मानते हैं ना आप? ये सही हदीस, ठीक है, सही हदीस है, इस पर यकीन है आपका, ईमान है आपका? ईमान है, बिल्कुल ठीक है। अहमद रजा खान बरेलवी साहब कहते हैं कि कासिम ननोतवी काफिर है, और इसी तरह वो रजा खान बरेलवी साहब की और कासिम ननोतवी साहब की बात से आपका कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं लेना देना, रसूलुल्लाह की बात का तो लेना देना। ना, आपका कोई लेना देना नहीं है, उनका फैसला लेना देना नहीं है। मेरे और आपके दरमियान। आप कौन है? सुने ना, आप कौन है कि मैं मेरे और आपके दरमियान? नो, आप रसूलुल्लाह की बात से भागने लगे। आप अपनी बात करो, मेरी बात करो, मेरा हाँ, आपकी ही बात करने लगा हूँ। आपने कहा कि आप अपनी रसूलुल्लाह की बात करनी है, मेरी आपने यार आपकी चीखें क्यों नहीं कर रही हैं? ये फैसला करना था। ओ हेलो फैसला करना था कि हम दोनों में से काफिर कौन है। हम दोनों में से आपने कहा ना कि आप मुझे काफिर समझते हैं, कहा था ना, मैंने आपको कहा था मैं आपको काफिर समझता हूँ। आपने इसका फैसला करना था कि हम दोनों में से काफिर कौन है, ना तो मौलाना उसी का फैसला करना है, ना अल्लाह का फैसला करना है। उसी का आपने हमारा यार सुने तो सही, आप उसी का बताएं करना है। कि हमने आप पर कुफर का फतवा दिया था, गलत दिया था, सही दिया था? सुने अभी आपका जो हमने आप पर कुफर का फतवा दिया था, सही सुने दिया तो था कि सही गलत दिया था? अपना और मेरा फैसला भाई आपने करना है। अपना और मेरा ही दूसरे की बात नहीं करनी। अपना ही करने लगा हूं। सुने तो करें ना, अपनी और मेरी बात करें। हम दोनों में से कौन काफिर है? हम दोनों में से कौन सही काफिर है? सुन लेना, आपने कहा कि रसूलुल्लाह की बात का अकरार करना, जो रसूलुल्लाह ने तालीमात दी हैं उनको मानना, उनका अकरार करना ज़बान से और दिल से, यही इस्लाम है और यही बंदा मुसलमान है। जो ये नहीं करेगा वो काफिर है। ये आपकी बातें, ठीक है। अब रसूलुल्लाह की बात का भी आपने इकरार किया, उसकी तस्दीक भी आपने की। अभी हमने देखना है कि आप अमली तौर पर उसको मानते हैं कि नहीं। अगर आप अमली तौर पर नहीं मानते तो आप काफिर, अगर आप अमली तौर पर मानते हैं तो आप मुसलमान। कहते मुझे काफिर, मैं आप तो पहले मुझे काफिर कह चुके हैं। मैं तो आपके, मेरी बात सुने, आपको इतराज था मेरे काफिर कहने पर। जब मैंने आपको काफिर कहा ना, आपको इतराज उस पर हुआ जो आप मुझे काफिर कह रहे हैं। सुन तो लेना, आपने जो मुझे काफिर कहा, मेरा तो इतराज ही कोई नहीं है उस पर। सवाल सुने अब भाई, सवाल तो बनता ही नहीं ना, क्योंकि आपने मुझे काफिर कहा, आपने मुझे काफिर कहा, मेरा तो इतराज ही कोई नहीं है। सवाल सुने, आप मुझे काफिर कहें बहुत अच्छी बात है। ओ यार सवाल तो सुने ना, सवाल जो कुछ भाई मैं कहता हूँ इस पर सवाल बनता ही नहीं ना। बनता क्यों नहीं है? आपने बताना है मुझे। कैसे सवाल बनता है? कैसे सवाल बनता है? अभी बताने लगा। आपकी नजर में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान लाने वाला और उनकी तस्दीक करने वाला नहीं हूं ना उनकी बात का? अभी सारी दुनिया देख लेगी। मैं कहता हूँ आपका यही दावा है ना, सुन तो मैं लेना, उनकी बात को नहीं मानता। पता चल जाएगा भाई मेरी बात सुने, जब दावा कबूल हो, दावा का रद्द ना मौजूद हो, दावे का इनकार ही अभी बताने लगा हूं ना, अभी बताने लगा। सवाल करना, मैं ये कह रहा हूँ दावे की दलील की जरूरत पड़ती है। भाई दावे की दलील की करने देना पड़ती है। सुन तो लेना बात, सवाल नहीं करने देना, बात तो सुन ले मेरी। हाँ तो आप भी सुन ले, सवाल का जवाब दे देना। और भाई सुन लेना, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं गलत बात कर रहा। सुने, दावे की दलील की तब जरूरत पड़ती है जब कोई दावे से इनकार करे। आपका दावा मैंने कबूल ही कर लिया है, ठीक है। आपकी नजर में मैं काफिर हूं ना, मैं नबी पाक की बात नहीं मानता ना,
आपकी नजर में मैं काफिर ठहरा तो मुझे दलील की जरूरत ही नहीं है, मुझे है, शहादत की जरूरत ही नहीं है। हाँ मुझे है। सुने भाई तो फिर आप घर जाके जो जिसको मर्जी हाँ, देते फिरें। लोगों को नीचे आना मेरे साथ आप उस पर बहस करें जिस पर मेरा और आपका इख्तलाफ है। चले इस उसी पर पर तो मेरा इख्तलाफ ही नहीं है उसी कि पर बात आप, करने लगे, उसी पर। आप मुझे काफिर समझते, मैं आपको काफिर समझता हूं, इस ठीक पर है, तो इख्तलाफ सुन ही ले। नहीं है। अब सवाल तो करने देना। अहमद रजा खान बरेलवी फिर साहब वही अहमद रजा खान बरेलवी, तो अहमद छेड़ है आपकी अहमद रजा खान बरेलवी से बरेलवी साहब, हमारा लेना देना क्या है? तो वो मैं भी नहीं खोल लेना लूं देना शेख तो आप अब्दुल ना मिस्री, देना। मैं भी खोल आपका लूं रसूल शेख अल्लाह से अब्दुल लेना मिस्री। देना है, क्या? आपका रसूल अल्लाह से लेना देना है। हाँ बिल्कुल है। हाँ तो सुने, फिर रसूल अल्लाह की तरफ ही लेकर आता हूँ। आपकी नजर में नहीं है ना, ओ भाई आपकी सुन तो नजर में ले नहीं है ना, ना, सुन तो ले अल्लाह से कोई लेना देना है? यार, आपका सवाल रसूलुल्लाह ही से नहीं कोई लेना सुनता देना बंदा। है? सुने, अहमद मैं रजा कहता खान हूँ आपका बरेलवी रसूलुल्लाह से साहब कोई लेना देना है? जब आपका नबी अपना, आपको- कलाम आज- अपना, आज- उम्मुल मोमिनीन आज आपको हो क्या अपनी, गया है? पैंतन मेरे अपने साहब? हैं? आज आपको हो क्या गया मेरे साहब? ठीक है, आपको एक टुकड़ा फड़ाओ, कल्ले को काम नहीं पे चलता, दो त्रै बंदे थल्ले होर भी बुला लो। सुने अहमद रजा- कोई मैं कहना ना थल्ले भी दो त्रै बंदे बुला लो, कल्ले बंदे वाला काम नहीं है। आमद आमद नाल गल सवाल- करन वास्ते दो त्रै बंदे चाहिए ने, साह शाह कढाण, ओनू कोई टुकड़ा फड़ाण। आमद भाई, नजीर साहब एक शुक्र अगली है। बात है, मैं तो काइंड ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾइंड ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਕਲੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਲੀ ਸਾਥ ਬਾਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਰਿਹਾ। यार एक काम करो, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਕ ਬੋਲਣ ਗਏ ਦਿਓ। ਯਾਰ, ਥੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ, ਥੱਕ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦਾ, ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਇਹ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਹਾਂ। ਦਿਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਬੋਲਣੇ ਹਾਂ, ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹੀਏ? ਕੀ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹੋ। ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮਤਲਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ? ਦੱਸਣਾ, ਸੁਣੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ तो ਨਾ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। और नहीं कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। एक सेकंड यार, नबी करीम मेरी बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है या कि मेरे बाद ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਆ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ने आज झूठे की ने। ब्रॉड आज ਤੁਸੀਂ की ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ब्रॉड जो है ਝੂਠਿਆਂ ना, ਕਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ पाक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ आमिर ਦਾ नजीर साहब को बोलने दो यार, जितना मर्जी आज ठीक आप है। बोल लें, ठीक है? आमिर नजीर साहब आपने ये ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बात ਝੂਠਾ काफी कहो। चलें सुने, आमिर नजीर साहब देखें, आपने ये काफी भाई एक ना, बंदे ने गल कोई करनी है, पारा- कितने गल करनी है ਹੁਣ यार ਗੱਲ हम करनी सवाल सुनते लो ना, कर लेंगे। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਪੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? हाँ सुनो, वही सवाल ही करने लगे। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ओ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ भरा ਲੈਣ यार, गल सुन ओ, ले। ओ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਤ- ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਏ ਥੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ यार मेरी कर रहे हो। गल सुनो, एक ड्राइवर बंदे सेकंड गल यार, करो। यार चुप नहीं करते सारे, एक सेकंड रुको यार। अच्छा ड्राइवर आमिर बंदे नजीर गल साहब, करो मेरे नाल। एक काम करो यार, आप मतलब मैं कब से देख रहा हूँ, सिर्फ आप ही बोले जा रहे हो ना कंस्टेंटली, आप बोलते रहो, आपका कोई बात ख्याल नहीं। ये आपकी बेइंसाफी है जो आप ਤੁਹਾਨੂੰ पहले से ਇਮਰਾਨ कर ਕਾਲੂ रहे ਦੀ हैं। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ यार ਕੋਈ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? इंसाफ करो, इंसाफ करो, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੈ आप ਵੀ। इंसाफ करो, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कब ਸੁਣੋ से बोले ਮੇਰੀ, जा रहे ਉਹ हो? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ, कब से ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ओ यार अच्छा ठीक है, उनको बोले, ਇਹ ਹੈ ठीक ਕਿ है ਤੁਸੀਂ ना, ना, ਮੋਡਰੇਟਰ उनको ਹੋ, बोले दे, उनको ਤੁਹਾਡਾ बोले दे, ਕੰਮ ਹੈ उनको ਟਾਈਮ बोले ਲਾ दे, ਕੇ ਤੇ उनको बोले ਮੈਨੇਜ दे। ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ उनको ਨਹੀਂ ਹੈ बोलने ਕਿ ਕੋਈ देना। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਵਿਚਾਰਾ उनको ਝੂਠਾ ਹੈ बोलने ਤੇ ਉਹ दे। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। उनको ਤੁਹਾਡਾ बोलने दे, ਕੰਮ उनको ਹੈ बोलने दे, ਮੰਨਿਆ ਕਿ उनको ਤੁਸੀਂ बोलने दे। ਆਂਦੀ ਹੋ, ਲੇਕਿन ਕੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, उनको बोलने ਨਿਊਟਰਲ देना ਕੰਮ फिर, ਕਰੋ, यही है। ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मेरी बायसनेस है ਮੈਂ भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ इसमें कौन सी ਘੰਟਾ बात है? ਦੋ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰ ਹੈ? मैं कह रहा हूँ बोलने देना, यही ਨਹੀਂ कह रहा हूँ, बोलने ਠੀਕ ਹੋ दे। ਨਾ, वो ਠੀਕ बात ਹੋ ਨਾ, नहीं बुखार करने तो नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं कह रहा हूँ बोलने नहीं दे रहे वो किसी को, तो बोलने दे, फिर वो खुद बोल रहे ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। यार ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। किसी मुसलमान ਨੂੰ बुरा ना लग जावे, किसी मुसलमान ਨੂੰ बुरा ना लग जाए, इसलिए आमिर साहब ਨੂੰ
पूरा बोलने दो हर वक्त, मतलब इनके नाम पूरी ब्रॉड ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬੁਰਾ। वही तो कह रहे हैं कि उनको अभी तो बोलने दे रहा हूं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਮਕਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, मैं कह ਤੁਹਾਨੂੰ रहा ਮੈਸੇਜ हूं ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 600 ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ 500 ਭੇਜ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, बोलने दे बोलने दे मिर्जा साहब का कॉल है कि झूठ बोलना मुंह खाने के बराबर है। इमरान खान साहब मेरे ਤੇ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਕੋ ਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ नहीं ਜਾਂ मुझे ਤੇ टाइम लगाना चाहता ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਇੰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 10 ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈ ਲਓ, ਲਓ, ਲੈ ਲਓ। ਜਵਾਬ ਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਵਾਲ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਹ 10 ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲਓ। ਮਾਂ ठीक है, 10 ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ नोट करो सवाल। ਤੁਸੀਂ ਉਸ से बहस करे जा रहे हो, बहस करे जा रहे हो। मैं कह रहा हूं सवाल दे दियो। मैं पॉइंट ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। आओ जी नोट करो, पेंसिल कागज पढ़ो, पेंसिल कागज फाड़ लो यार इमरान खान साहब, पढ़ो सवाल और अगले ब्रॉड पे इसका जवाब दे देना। इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, तुसी बस बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। ले लेने हदीस 10 देकर मैं कहना 20 ਲੈਵੇ 30 ਲੈਵੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ठीक है ना, दो 10 सवाल जी। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 लो जी, सुनो जी। मिर्जा जब तक मेरा सवाल मुकम्मल ना हो जाए विच नहीं बोलना, ठीक है? छोटे छोटे मैं करूंगा, बहुत लंबा टाइम है, 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक सवाल हाँ, करूंगा। बिल्कुल 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 ले ले। 2 मिनट सवाल करना है, की करना? आहो तो ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ है ना। वजाहत ना करो, सवाल करो बस। ਕਾਇੰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। अगर मैं हाँ तो कर लो ना, एतराज सुन लेना यार। इमरान खान साहब गाल देखें, इनको देने यार, दें, मैं सवाल ही करने लगा ना। सवाल करने दें इनको, और उसके साथ अपना बता दें कि उनका एतराज क्या है ना। बस उसके बाद जो है आप उस पर रिसर्च कर लें, बात पूरी इकट्ठी कर लें, अपना टाइम ले लें और उसको अगली ब्रॉड पे आके जवाब दे दें। जी। एतराज नंबर 1, अच्छा जी, सवाल है वे पहला कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों च लिखा है, रूहानी खजाइन च लिखा है कि मेरे सिदक और किज़ब को जानने का मेरी पेश गोई से बढ़कर कोई मोहिक इम्तिहान नहीं है। यानी अगर मैनू तुसी ये वेखना कि मैं सच्चा वां या झूठा वां, तो मेरे सिदक और किज़ब नू जानन दा मेरी पेश गोई तो बढ़ के कोई मोहिक इम्तिहान नहीं है। यानी ऐसा वधिया और इम्तिहान कोई नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब ने पेशगोइयां कीतियां ने, ਚੰਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਗਰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हवाला देते रहे अपने आमिर नज़ीर साहब, हवाला साथ साथ देते रहे। हवाला, थैंक यू सो मच। हाँ जी। एक तो मिर्ज़ा साहब ने बताया है कि मेरी पेशगोइयों को आप परखें, अगर पेशगोइयाँ यानी मेरी सच्ची हैं, 100 में से एक भी पेशगोई मेरी झूठी निकले तो मैं झूठा हूँ। एक तो मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है, तो वो हमें आपने बताना है कि ये पेशगोइयाँ जो हैं ये पूरी हुई हैं या नहीं हुई। अगर हुई हैं तो हमें क्यों नहीं नज़र आती कि ये पेशगोइयाँ पूरी हुई। पहली पेशगोई मिर्ज़ा साहब ने मोहम्मदी बेगम के नाम की पेशगोई की थी कि मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह होगा। खुदा ताला ने मुझे ये कहा है कि वो तमाम रुकावटें रास्ते में से हटा देगा और बिल आखिर इस औरत को तेरे निकाह में लाएगा। और ये भी फरमाया मिर्ज़ा साहब ने कि मैं इसको अपने सिदक और किज़ब का यानी इम्तिहान बताता हूँ, सिदक और किज़ब का मयार बताता हूँ कि अगर ये औरत मेरे निकाह में यानी आई तो मैं सच्चा, ना आई तो मैं झूठा। ये तकदीर मुबरम है, ये टल ही नहीं सकती। तो एक तो ये बताएं कि मिर्ज़ा साहब की ये पेशगोई सच्ची साबित नहीं हो सकी और मोहम्मदी बेगम मिर्ज़ा साहब के निकाह में सारी ज़िंदगी नहीं आ सकी, तो पेशगोई झूठी निकली कि नहीं निकली, एक सवाल। दूसरा, मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि अब्दुल्ला आतम 15 महीने में मरेगा, अगर ना मरा तो मैं झूठा, मेरे गले में रस्सा डाल देना, मेरा मुंह काला कर देना, मुझे सूली दे देना, मुझे जितना चाहे जलील करना, अगर ये 15 महीने में ना मरा तो ये आप मुझे झूठा करार दे देना। और ये भी मिर्ज़ा साहब ने बताया हुआ है, शर्त इसके अंदर ये बताई हुई है कि बशर्ते कि ये हक की तरफ रजू ना करे, और उसकी वजाहत उन्होंने खुद की हुई है कि ये इस्लाम कबूल करेगा तो बचेगा। अब्दुल्ला आतम ने इस्लाम भी कबूल नहीं किया, और अब्दुल्ला आतम 15 महीने की पेशगोई गुजरने के बाद वो ढोल बजा रहे थे सारे क्रिश्चियन मिलके कि भाई मिर्ज़ा साहब की पेशगोई झूठी निकली है, और मिर्ज़ा साहब लोगों को तसल्लियाँ दे रहे थे कि भाई पेशगोई सच्ची हो गई है, सच्ची हो गई है, हालांकि हमारे सामने तो ये पेशगोई झूठी निकली है। 2 हो गई। तीसरा, मिर्ज़ा साहब ने बताया था कि मियाँ मंजूर जिसके घर में लड़का, उसकी बीवी का नाम मोहम्मदी था,
मिर्जा साहब ने बताया था कि उसके घर में लड़का होगा और उसके 9 नाम भी बताए थे, उनमें से एक आलम कबाब है और इसी तरह से कुछ और उसके 8 क्या नाम हैं। कहा था? एक मिनट, इसका हवाला दें, ये कौन सी पेशगोई के मतलब आप बात करें? मियां मंजूर, जिसने अल बुशरा लिखा हुआ है ना, लाहौरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो मिर्जा साहब का मुरीद था। उसकी बीवी का नाम था मोहम्मदी, उसका बेटा था जो होना था। और मिर्जा साहब ने कहा था कि ये जलजले के साथ जुड़ी हुई है पेशगोई, यानी इसके बाद इसका जलजला हवाला आएगा। क्या है? ये कहाँ पर लिखी है? भाई अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हवाला निकाल देते हैं आपको। हाँ, बाद फिर में वो हवाला बात दे- ना करें जो नहीं आप कर सकते। भाई मैं हवाला आपको हवाला जिस बात का चाहिए होगा दे दूंगा। इनमें से आमिर आप नजीर रिकॉर्ड साहब, कर लें। आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि जो बात आपके पास नहीं है, जिसका आपको नहीं पता, या आप हवाला ढूंढना चाहते हैं, आप वो बात करें, हवाला निकाल लेता हूँ मैं। हवाला यार मिल जाता है, मैं पेशगोई का सिर्फ मिल रेफरेंस जाता दे रहा है, हूँ। वो लहदा बात है। मैं लिख रहा हूँ, मैं वो आपसे बाद में ढूंढता रहूंगा हवाला। अच्छा आप ये बात लिखें कर दी अपनी मियां तरफ से मंजूर, जो मैं- हाँ ये लिखें कि मियां मंजूर के बेटे के बारे में जिसके 9 नाम बताए थे, वो मिर्जा साहब ने पेशगोई की थी, वो 9 नामों वाला लड़का किधर है? मियां मंजूर के हाँ। बेटे की पेशगोई। हाँ ठीक है। ठीक हो गया, 3 हो गए। चौथा मिर्जा साहब ने बताया था कि वो जलजला है, एक क्यामत खेज जलजला, वो मेरी ही जिंदगी में मेरे ही फायदे के लिए मेरे ही मुल्क में आएगा। वो मिर्जा साहब ने कब बताया कि ये जलजला आ गया है? वो जलजला जो क्यामत खेज जलजला जिसका बताते थे और कहते थे मेरी जिंदगी में आएगा, मेरे ही मुल्क में आएगा, मेरे ही फायदे के लिए आएगा, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। वो कहाँ था? 4 हो गए। इसका हवाला भी मिल जाता है भाई, इसका हवाला भी। 4 हो गए। हाँ, 2 का आपने ना तो मियां मंजूर वाली पेशगोई का हाँ हवाला। वाला दे देते, वाला दे देते। बिलाल भाई वाला दे देना भाई। अच्छा 5वीं पेज बिलाल भाई नहीं लेंगे। देखें आमिर नजीर साहब, भाई मैं ही दे देता हूँ, जब मैं रुकता हूँ मैं ही दे देता हूँ यार। तो वो मैं वाला ही उस दे वक्त- देता हूँ। भाई वो बात करें, इमरान बात खालिद करें, साहब, बात मेरी करें। एक मिनट, जी भाई, आपने यार, सवाल लिख ले, हवाला आपको हम दे दे। बिलाल ओए साहब, की वो नहीं ओए कर की, सकते, वो कमजोर हैं। मिर्जा तो साहब ने ये तमीज से पेशगोई बात की करें, थी। अगर बात भी तमीज से ही करनी है तो बात कर तमीज से। रहा हूँ। ओए देखिए, ऐसे ना आमिर करें जैसे घर में करते हैं, आराम से बात करें। उसी तरह कर रहा हूँ। बात यह है आमिर नजीर साहब कि जो आपके पास हवाला नहीं है या आपको गाड़ी रोकनी है, वो बाद में बात करें। वो करें जो, या तो सवाल करें कि ये इस तरह है, मुझ पर इस अकीदे पर एतराज़ है, मुझे इस अकीदे पर एतराज़ है, मुझे इस अकीदे पर एतराज़ है। नहीं है तो वो बात करें जो आपके पास हवाला है। ठीक, सुने, मेरा एतराज असल में ये है कि मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयां झूठी निकली हैं और मिर्जा साहब ने लातादाद झूठ बोले हुए अपनी किताबों में। ये असल मेरा एतराज है। वो मैं आपको गिन गिन के 5 झूठ उनके बयान कर देता हूँ, 5 उनकी झूठी पेशगोइयां बयान कर देता हूँ, 10 हो जाएंगे। फिर अगली टर्म में 10 और बयान कर देंगे। 5 पेशगोइयां, 5 किस बात? तो आप उनके जवाब दे देना। अगर वो मैंने गलत बयानी की होगी, आप उसका सबूत दे के मुझे झूठा साबित कर देना। लोग देखेंगे तैयारी करके इनके जब ऊपर आपने आप कहा है कि मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयाँ झूठी हैं और उन्होंने लातदाद जो है वो झूठ लिखे हुए हैं नाउज़बिल्लाह अपनी कुतब में, ठीक है, तो जब सारी पेशगोइयाँ हैं तो मैं आपके सामने मिर्जा साहब की पेशगोइयाँ पेश करूंगा। अगर एक भी आपके मेयार के मुताबिक अगर आप एक भी पेशगोई को झूठा ना साबित कर सके तो आपकी बात तो झूठी होगी, आपका एतराज खत्म। अगर बात एक, ये है, क्योंकि आपने सारी का नाम ले लिया है, आपने ये नहीं कहा बात कि ये है मिर्जा उसकी साहब की कुछ तफसील है ना। पेशगोई- सुन ले नाम है मुझे सब। आपने ये नहीं कहा कि मिर्जा साहब की कुछ पेशगोइयाँ झूठी निकली या वो मेरे मुताबिक मैं उनको सच्चा नहीं समझता कि वो सच्ची हुई, हाँ कुछ सच्ची भी थी। आपने ऐसे नहीं कहा, आपने कहा जी मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयाँ झूठी निकली हैं। अब मैं मिर्जा साहब की पेशगोइयाँ आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये पेशगोई सच्ची साबित हुई या नहीं। अगर एक भी पेशगोई आप उसको झूठा साबित ना कर सके और वो सच्ची निकली तो आपकी बुनियाद जो है वो खत्म, फिर आप दूसरी पेशगोई पर जा ही नहीं सकते। तो फिर वो मेरा 10 सवालों वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। मैंने आपने तो तो 10 सवाल सारा करने, ये कर दिया ना कि 10 सवाल तो आपके यही थे कि सारी पेशगोइयां झूठी हैं, वो 5 मैं एक एक कर भाई मैं एक एक करके करूंगा ना, एक एक करके जब करूंगा ना। आपने जो सारी ज्यादा कह दी हैं तो मैं आपके सामने पेशगोइयां रखूंगा। मैं 5 नहीं 10 रखूंगा। नहीं वाली कौन सी बात है? आप या फिर कहें कि मुझे सिर्फ 5 पेशगोइयों पर एतराज है, मुझे उनकी सब पेशगोइयों पर तो फिर एतराज है, मैं लेकिन खुद मैं एक पेश एक करके कर करूंगा ना। दूंगा। ज्यादा अगर आपने मौका सबको झूठा कह दिया है, आपने कहा है कि मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयां झूठी थी, तो मैं आपके सामने एक ही पेशगोई पूरी सामने रखूंगा। अगर वो झूठी हुई तो बाकी सारी भी झूठी मान लेंगे, अगर वो सच्ची हुई तो बाकी सारी भी सच्ची हैं। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का ही निकल ना गया। मैं सुन लेना, नहीं आपका बीच का तो नहीं ना होता, आपने तो अपनी तरफ की बात करनी है। ऐसा कर लेते हैं कि आप 10 पेशगोइयां मिर्जा साहब की वो बयान कर दें जो आपकी नजर में सच्ची है।
ठीक हो मेरी गया? नजर में उनकी सारी सच्ची हैं। तो मैं इसीलिए तो मैं 10 बयान करने लगा हूँ। तो 10 नहीं ना करते हम, मैं एक ही आपके आप सामने वो रख 10 दूंगा। अगर सुन आप लेना, उसने सुन लेना। देखे ना, सारी है ना, मेरे नजदीक सारी सच्ची हैं, आपके नजदीक सारी झूठी हैं, तो हाँ, फिर हाँ, आपके 5 या नजदीक 10 अगर करने आप- की क्या जरूरत है? अगर आपके नजदीक सारी सच्ची हैं, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो ज्यादा सच्ची हैं, जिनसे आपको आज सुन तो ले, मेरी बात सुन लें, जिनका आपको यकीन मुहकम है कि ये पेशगोइयां तो ऐसी हैं कि जिनको मुखालिफ भी सुनेगा तो वो कन्विंस हो जाएगा कि मिर्जा साहब की पेशगोइयां सच्ची निकली हैं। अगर 10 सच्ची आपने साबित कर दी तो जाहिर है लोग सारे मुझे झूठा झूठा कहेंगे। 10 आप वो करने की तो पेशगोइयां- जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो एक ही काफी है। फिर या तो मुझे 10 पेश करने दें या अपनी 10 देखें पेश आमिर करने नजीर दें। साहब, ये है बीच का रास्ता। जिसका एक झूठ साबित हो जाए ना, वो सारे ही झूठ होते हैं। फिर मुझे करने दें, जिस तरह मैं 10 सवाल करने लगा था वो मुझे करने दें। आपने अगर सारी आपको का कह मेरी- दिया है, तो जब तो आपने आपकी सारी शर्त- का कह दिया भाई- है, अब भाई आप तो 5 ठीक है। या 10 क्यों मुख्तसिस कर रहे मैं हैं? सारी की कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक एक करके करूंगा ना, मुझे करने दे फिर। जी भाई, जब आप सारी कह रहे हैं आमिर नजीर साहब, देखें आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब की नाउज़ुबिल्लाह सारी पेशगोइयां झूठी थी, तो मैं आपके सारी। सामने रखूंगा ना, मैं एक रखूंगा। हाँ, अगर तो आपने बता उसको दें। गलत साबित कर दिया, झूठी साबित कर दिया, मैं दूसरी रख दूंगा। इस तरह मैं रख लूंगा। अगर एक भी मिर्जा साहब की सच्ची होगी तो फिर आपका दावा तो खत्म। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपने एक अपनी साइड की बात की है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप अपनी मैं बात कहता पर हूँ नहीं मैं खड़े हो 10 रहे ना अब। पेश सुन लें अब ना। आप अपनी बात पर खड़े अच्छा, नहीं हो रहे। ठहर तो जाए ना बात। ठहर क्या जाऊं? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप एक एक करके मेरे सामने पेशगोइयां रखेंगे सच्चाई के तौर पर, मैं कहता हूं मैं एक एक करके रखता हूं झूठ के तौर पर। आपको मेरी क्यों नहीं शर्त मंजूर? 10 की बजाय मैं एक ही रखता हूं, तो वही तो मैंने एक ही कहा। पेशगोई रखता हूं। मोहम्मदी बेगम वाली मैं रख देता हूं। चले एक से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये आपने इसको मोहम्मदी सच्चा बेगम वाली साबित कर पेशगोई दिया, होगी। आगे हाँ। ये मैंने आपकी तीन एतराज था कि मिर्जा साहब ने लिखा है मेरे सिद्को किज़ब को जानने के लिए मेरी पेशगोइयों से बेहतर नहीं है। उसके बाद आपने 3 पेशगोइयां मुझे लिखा दी हैं। ठीक है, 4 लिखवाएं, 4। 3 लिखवाई हैं मोहतरम। मियां मंजूर के बेटे वाली, जलजले वाली, मोहम्मदी बेगम, अब्दुल्ला आथम और मियां मंजूर हाँ। वाली और क़यामत खेज जलजला। जी 4। जलजले वाली, हाँ। जी और पांचवी जो है वो मिर्जा साहब ने पेशगोई की हुई है कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी मेरे यानी कादियान में नहीं आएंगे, मेरी पेशगोई की पड़ताल के लिए नहीं आएंगे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जनवरी के महीने में 1903 में कादियान जाके मिर्जा साहब को रुका लिख के कि भाई मैं आ गया हूँ, तो उस पेशगोई को झूठा साबित करके आए हैं। मिर्जा साहब की ये भी पेशगोई आपकी नज़र में तो सच्ची ही होगी, लेकिन हमारी नज़र में तो सबके सामने झूठ निकली है। क्या ये मिर्जा 5 साहब ने पेशगोइयां ये कहा था, सुने, क्या मिर्जा साहब ने ये कहा था कि सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान में नहीं आएंगे, या ये कहा था कि मेरे पास नहीं आएंगे? दोनों बातें लिखी हुई हैं। क्या दोनों बातें लिखी हैं? कादियान में मेरी, अब अल्फाज उनके चेक कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों अल्फाज उनके, कादियान भी लिखा हुआ है और मेरे पास भी लिखा हुआ है। यही कहा था ना कि कादियान में मेरे पास नहीं आएंगे। हाँ, ठीक है, क्या सनाउल्लाह तो मौलाना अमृतसरी सनाउल्लाह अमृतसरी आए थे कादियान, आए थे। कादियान का नहीं, मिर्जा साहब के पास जाना था कि कादियान में जाना था? मिर्जा साहब को हाँ बाहर खड़े होके उन्होंने रुका अंदर भेजा था। कहाँ बाहर खड़े हो गए? कादियान की गली में खड़े होके मिर्जा साहब को कौन रुका सी देके गली में भेजा था खड़े? कि मैं आ गया हूँ। कादियान की गली, महल्ला नंबर 35। जब कादियान में गए थे, उनकी गली में गए थे, तो गली में खड़े होकर रुका क्यों भेज रहे थे? दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे थे? क्योंकि अंदर वो लठ बरदार उनके होते थे ना, रस्सागीर थे ना। क्या किसी उनके को साथ लाठी डंडा मारी बरदार। थी कभी उन्होंने? हाँ, लोगों के बहुत सारे उनके ऊपर इल्जामात हैं। जब लेकरम कत्ल हुआ तो लोग कहते हैं इन्होंने कत्ल करवाया है। वो तो इल्जामात है ना, कि क्या कोई बंदा गया हो कादियान में सवाल पूछने के लिए और वहां से उसको मार दिया गया हो, कत्ल कर दिया गया हो, या उसको जख्मी कर भाई, दिया गया? होता ये है ना कि जो बंदा मुश्तबे होता है, जिस पर शक होता है लोगों को, उसके घर लोग नहीं ना जाते, अंदर नहीं जाते। पहले मरवा कभी देंगे। कोई ऐसा वाकया हुआ था? मैंने कहा कि उनके ऊपर इल्जामात हैं ऐसे कि उनके घर इल्जामात पुलिस का हैं, छापा भी पड़ा। इल्जामात की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उनके मैं घर पूछ रहा की हूं कि तलाशी- क्या कोई वाकया कभी ऐसा हुआ कि मिर्जा साहब ने किसी को मारा कि वहां पर सवाल पूछने गया हुआ था? और जब मरवाया ही होगा, तभी कादियान इल्जाम में थे, लगाते। सुने, कादियान में थे और उनको बुला रहे थे रुका लिख कर, तब उनको डर नहीं लग रहा था? दरवाजा खटखटाते हुए डर लग रहा था? हाँ, वो तो कह रहे थे बाहर भाई, मतलब लगाएं, कोई जगह बिठाएं लोगों को, हम उनके सामने आपकी वो पेशगोइयां रखते हैं एक एक करके। आपने कहा था कि यानी मेरी मिर्जा जेब से साहब ने पेशगोइयां लिखा था कि नजरुल मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब मेरे पास कादियान में मेरी पेशगोइयों की तस्दीक के लिए नहीं आएंगे। पड़ताल के लिए नहीं आएंगे। हाँ जी। वही तस्दीक पड़ताल के लिए मेरे पास कादियान में
नहीं आई تصدیق لفظ نہیں ہے, صحیح پڑتال ہے. गे पड़ताल लफज में फिर ताल के लिए। ठीक है ये 5 पेशगोइयां हो गई. जी। अब उनके 5 झूठ बयान कर दीजिएगा कि वो आपको कैसे लगते हैं, कि सच है या झूठ है. ठीक। एक तो उन्होंने नवाब मोहम्मद खान ऑफ मालेर कोटला को लिखा हुआ है, खत मिल जाएगा 1893 का खत आपको मिल जाएगा नवाब मोहम्मद खान के नाम का, कि तफसीर इब्न कसीर में हुदैबिया के किस्से में लिखा हुआ है कि हुदैबिया के किस्से में लिखा हुआ कि कई सच्चे लोग मुर्तद हो गए थे. तफसीर इब्न कसीर में से आपने वो बात निकाल कर दिखानी है कि तफसीर इब्न कसीर में ये बात कहाँ पर लिखी हुई है हुदैबिया के किस्से में कि कई सच्चे लोग मुर्तद हो गए थे नबी पाक की इस पेशगोई की वजह से, माअज़ल्लाह. हवाला देते रहे साथ साथ यार, हवाला एक ही था. हाँ, हवाला इसका अमल बताया है 1894 का खत नवाब मोहम्मद खान के नाम, आप चेक कर लें, सितंबर अक्टूबर का होगा. ये कहाँ है? मकतूबात अहमद में चेक कर लेना. ठीक है मैं देख लेता हूँ। हाँ, दूसरा रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 213 है, तोहफा गोलड़िया किताब है. एक मिनट ये मुझे खात तो निकालने दो। मकतूबात अहमद यार आप रिकॉर्ड कर लेते, उसके बाद उसको चेक कर ले, अगर हवाला ना मिले आप राब्ता करें, हम हवाला दे देंगे, आप चल। मसला नहीं है. मकतूबात अहमद मकतूबात अहमद में 1894 के खतूत जब खोलेंगे ना नवाब मोहम्मद खान के नाम, तो उसमें ये ख़त मौजूद है. क्या है खातमे जी के तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि रसूल अल्लाह के हाँ, हुदैबिया के किस्से में तफसीर इब्न कसीर में ये बात लिखी हुई है कि कई सच्चे लोग उस वक्त मुर्तद हो गए थे, क्योंकि लोगों को खबर हो गई थी नबी पाक की इस पेशगोई के बारे में कि आपने कहा था कि भाई हम जाएंगे मक्का वगैरह वगैरह. तो वो नबी पाक की इस पेशगोई के लोगों को खबर हो गई थी, तो इस वजह से वो पूरी ना हो सकी. यानी मफ़हूम उसका ये है कि वो पूरी ना होने की वजह से कई सच्चे लोग मुर्तद हो गए थे. ठीक है। अब दूसरा उनका देख लें जो हमारी नज़र में गलत बात है, झूठ है. वो रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 213 है, तोहफा गोलड़विया किताब है. हदीसों में साफ तौर पर यह बतलाया गया है कि मसीह मऊद की भी तकफीर होगी और उलमाए वक्त उसको काफिर ठहराएंगे और कहेंगे कि ये कैसा मसीह है, इसने तो हमारे दीन की बेखुनी कर दी है. ये बात किस सही हदीस में लिखी हुई है? किसी सही हदीस में ऐसी बात नहीं लिखी हुई. हमारी नज़र में तो ये झूठ है. मसीह मौद की भी तकफीर होगी? हाँ जी, तकफीर का. क्या उन्होंने कहा है कि ये बारातुन्नास है या इशारतुन्नास है? मफ़हूमन ना लिखा तो हुआ है या उन्होंने कहा कि ये इस तरह अल्फाज हैं हदीस के? साफ तौर पर जब लिखा हुआ है साफ, तो इसका मतलब सराहत होनी चाहिए. साफ तौर पर ही, मफहूम को भी साफ तौर पर ही कहा जाता है. मफहूम को यार क्या अभी गलत अभी ना सिर्फ अपना इमरान खान साहब अभी सारे सवाल लिख लें, इस पे आप दूसरों से भी मशवरा कर लें और सही तरह इसका ला के ना वापस एक पूरी ब्रॉड करेंगे सिर्फ आपके जवाबात पे, ठीक है ना. इनसे ले लें अभी. तोहफा गोलड़िया में जो लिखा हुआ है जी मसीह मौत की भी तकफीर होगी. ओके आगे जी 3 नंबर. ठीक है. तीसरा ये है रूहानी खजाइन की 17वीं जिल्द है, 404 सफ़ा है, 40 नंबर 3 है रसाले का नाम. ज़रूर था कि कुरान शरीफ और अहादीस की वो पेशगोइयाँ पूरी होती जिनमें लिखा था कि मसीह मौद जब ज़ाहिर होगा तो इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा. मसीह मौद जब ज़ाहिर होगा तो उलमाए इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा और वो उसको काफिर करार देंगे और उसके कत्ल के लिए फतवे दिए जाएंगे, उसकी सख्त तौहीन की जाएगी. कुरान शरीफ से और अहादीस से आपने वो पेशगोइयाँ हमें निकाल के देनी है. उन्होंने क्या? ठीक है. कुरान शरीफ का भी लिखा हवाला हुआ दे है. दिया साथ साथ हवाले. हाँ, हवाला दे दिया भाईजान. जी वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है. ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है. 4 नंबर. चौथा नंबर. हाँ जी, 337 सफ़ा है, 6ठी जिल्द का. शहादतुल कुरान है किताब का नाम.
पहले उन हदीसों पर अमल करना चाहिए जो सेहत और वसूक में इस हदीस पर कई दर्जा बढ़ी हुई हैं। मसलन सही बुखारी की वो हदीसें जिनमें आखिरी ज़माना में बाज़ खलीफों की निस्बत खबर दी गई है, खासकर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से उसके लिए आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहुल महदी। ये बुखारी से आपने हदीस हमें निकाल के दिखानी है कि बुखारी में लिखा है कि आसमान से उसके लिए आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहुल महदी। कहते हैं ये सोचो कि ये किस पाए की हदीस है, किस मर्तबे की है, जो ऐसी किताब में दर्ज है जो अस्सहुल किताब बाद किताब अल्लाह, यानी अल्लाह की किताब के बाद सही तरीन किताब है सही बुखारी। मानते हैं मिर्ज़ा साहब कि कुरान के बाद सही तरीन किताब सही बुखारी है और उसमें ये लिखा हुआ है। आपने दिखाना है कहाँ लिखा है बुखारी में। ठीक, कितने हो गए? 4, 5वां और आखिरी। ओके 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 जी, 5वां लिख। होल्ड रखें। होल्ड रखें एक सेकंड। जी जी, हाँ जी, 5वां ये कर लें, रूहानी खज़ाइन की 23वीं जिल्द। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही पर मैं ज़्यादा पक्की बात पेश कर रहा हूँ। रूहानी खज़ाइन की 23वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 382 है। चश्मा मार्फत किताब है जो आखिरी किताबों में से किताब है। उसमें मिर्ज़ा साहब ने सफ़ा 382 पे लिखा हुआ है कि एक मरतबा हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे मुल्कों के अंबिया की निस्बत सवाल किया गया तो आपने यही फरमाया कि हर एक मुल्क में खुदा ताला के नबी गुजरे हैं, और फरमाया कान फिल हिंद नबीयन अस्वदल लौन इस्महु काहिना, यानी हिंद में एक नबी गुजरा है जो स्याह रंग का था और उसका नाम काहिन था, यानी कन्हैया, जिसको कृष्ण कहते हैं। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर फरमाया है? लो जी, 5 ये झूठ और 5 ये पेश गोइयाँ, इन पर आप जवाब दे दें तो 10 सवाल हो जाएंगे। तो जो जैसा वादा किया गया है। ठीक है ठीक है। अब ये है कि इमरान कालों साहब, इसको ना आप जाएं, आप जाके जो भी मतलब हमारे और भी हमारे अहमदी लोग हैं जो रिसर्च रखते हैं, ठीक है ना, ये सारा केस अपना बता के एक ब्रॉड सिर्फ आपके जवाबात पे होगी, नीचे फिर बैठेंगे और अभी इन्होंने सवाल कर दिए, फिर आप उस पर पूरा बता के फिर उसके बाद इनका सवाल ले लेंगे कि इन्होंने इसको कैसा पाया, कैसा नहीं पाया, सेटिस्फाई हुए नहीं हुए, या उनको गलत लगा या नहीं लगा, जो भी है इनसे ले लेंगे ना एक तहजीब के दायरे में, ठीक है ना। ठीक है। और जो फिर इनसे 5 सवाल भी होंगे, ये भी बोलिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, इन्होंने कहा 20 सवाल। हाँ सॉरी, 20 करें, बेशक 20 करें जी, 20 करें हमें। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब ये है कि देखें आप, लेकिन मैं आपको एक सेकंड आपके ऊपर जवाब नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। आज जवाब के जवाब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं जरूर कहूंगा इधर कि आप लोग और केड़ी शर्तें 1 1 2 2 देखिए मेरी बात सुनिए। तहकीकात में ना अपनी जो भी आपकी रिसर्च होगी, आई एम गेसिंग कि मिर्जा साहब ने अगर जो भी चीज लिखी होगी वो कुछ ना कुछ तहकीक करके ही लिखी होगी। एक रिसर्चर थे तो वो तहकीक कहीं ना कहीं से करते ही थे, तो अपनी तहकीक को जरा वसी करके हर चीज को छानबीन कर कुरान हदीस से और दूसरे लिटरेचर से, मुजद्दिदीन के भी जो भी आपने निर्णय लेके उससे लेके आप उसको केस अपना यहाँ पे प्रेजेंट कीजिएगा इन्हीं 10 सवाल पे, और आई थिंक इस तरह रहे तो ज्यादा बेहतर है। अभी भाई मेरी बात सुने, आप आगे जा रहे हैं। पहले सबसे ये जो 10 इन्होंने एतराज किए हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पे, वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की कुतब से इन्होंने उनके हवाले भी अभी पेश करने हैं, और एक बात के ये 10 हवाले पेश करने हैं। इनमें से जिसका हवाला चाहिए आप पूछ लें। आप सबके हवाले भेजें मुझे व्हाट्सएप, सबके हवाले चाहिए। और उसके बाद एक और चीज, इन्होंने हवाले भेज दिए, 2 अबारात पेश की हैं मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की, ठीक है। वो अबारात के भी हवाले मिनवान वैसे ही चाहिए जैसे इन्होंने अल्फाज बोले हैं। रिकॉर्डिंग मौजूद है। कौन से वो रिकॉर्डिंग में हो गया वो सारा, वो आपसे हवाले तफसीर इब्न कसीर का आपने कहा है। नहीं, ये तो इन्होंने इल्जाम लगाया ना कि मिर्जा साहब ने अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला है, उस पे ये इल्जाम लगाया नाउज़ुबिल्लाह।
وہ جو پہلے اس سے پہلے کہ مرزا صاحب نے بولا ہے کہ میری پیشن گوئیوں کا کہنے کے ایک وہ جو حوالے ہیں نا وہ دو پیش گوئیوں سے بڑھ کر کوئی کوئی محک امتحان. جی عامر نذیر صاحب آپ کے پاس جو ہے نا 1122 بھائی کا واٹس ایپ ہوگا, نہیں تو یہ آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں. یہ جو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے یہ 10 حوالے اور 2 حوالے 2 باتیں آپ نے کی ہیں مرزا صاحب کے بارے میں, وہ میں ریکارڈنگ سے نکال لوں گا. یہ آپ جس کا حوالہ چاہیے آپ رابطہ کر یار یہ آپ کے چاہیے آپ سے سن لینا امتیاز صاحب, یہ جو پیش گوئیوں والی بات کی نا صدق یا کذب والی, یہ آئینہ کمالات اسلام ہے 288 صفحہ ہے اس کا. بلال بھائی یار وہ دے دیں گے نا اپنے کیا نام ہے محب البی حنیف بھائی, یہ دے دیں گے واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے جی, ہاں ٹھیک ہے, اور ریکارڈ کر لیے گا جو بھی حوالے یہ دے رہے ہیں نا واٹس ایپ پہ. 20 سوال ابھی لینے ہیں یا سوالات کے جواب دینے کے بعد میں اپنے پورے اس کے جواب دے دیں گے نا, اسی میں آپ نے سوال رکھنے ان کو دے دیجیے گا, یہ پھر اب آپ کے دے دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے جناب. اس کا جو ہے وہ وقت ہم تعین کر لیں گے یہ کس دن ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اوپن آئز اگر مائک کھولے گا اوپن آئز کہیں ہو کہاں ہو, یہ پیچھے کہیں نہیں کام کر رہے ہو. ہیلو ہیلو, اور وہ جو مینگو میں چلے میں اوپن آئز سے بات کر کے نا کر لیں گے, اور اس میں آپ اس سے میں بات کر لوں گا, جتنے اس سے میں بات کر لوں گا. یہ ایک غور طلب بات یہ ہے, جی کریں بات کریں گا. اس میں ایک غور طلب بات یہ ہے, سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ عامر نذیر صاحب نے اپنے 10 اعتراضات میں 10 سوالات میں ایک بھی ہمارے بنیادی عقائد پر نہیں کیا. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, بنیادی عقائد پہ وہ ہو جائے گی. ابھی یہ لے لیں ان سے, اور اس کا جو بھی ہے نا اپنے لیے, کیونکہ دیکھیں مرزا صاحب نے اگر کچھ لکھا ہوگا تو اس کے پیچھے ایک پوری بنیاد ہوگی نا, اور اس کو صحیح بات ہوگی نا, اور اس کا جا کے قرآن حدیث سے بھی کوئی نہ کوئی چیز وہ ثابت کرنے کے لیے ملے گا کہ ٹھیک ہے جی. اب جیسے فار ایگزامپل ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں البتہ ملتا ہے, وہ بھی آپ دیکھ لے گا. تو باقی ساری چیزیں بھی ڈسکس کر لیں گے. یہ آپ نے اگر مشورہ ہی دینا ہوتا ہے تو واٹس ایپ پہ دے لیا کریں. ٹھیک ہے, دے لیں. مہربانی کریں, یہ کام نہ کریں کہ صاحب لگے کہ یہ ماڈریٹر جو ہے یہ سائڈ لے رہا ہے. دوسری بات یہ ہے یہ جو کہا گیا نا یہاں پہ کہ ہمارے بنیادی عقائد نہیں ہے, تو مہربانی یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میرے دعوے کی بنیاد میرا الہام اور قرآن ہے. تو یہ جو پیش گوئی ہے یہ الہام کی بنیاد پہ ہوتی ہے, بنیادی بات ہے سر. جب یہ جواب دیں گے نا بلال بھائی, جب یہ جواب دیں گے تو یہ باتیں اس میں کریں گے نا, تو دیکھ لیں گے کہ یہ کیا بات کرتے ہیں. ابھی تو ان کو جواب دینا ہی نہیں چاہیے. صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے پوری تیاری کر کے براڈ لگائیں, اس پہ یہ جواب دیں, پھر یہ بیچ میں کہیں کہ دیکھو جی اس نے کوئی معقول بات نہیں کی, فضول سوال کیے وغیرہ وغیرہ. یہ جوابوں کا حصہ. ٹھیک ہے جناب, اوکے, آج ہو گیا. اسی طرح مطلب پیسفل رہے نا. اب یہ بیچ میں ہم دیکھیں نا, یہ بلا وجہ کی جو ہو گئی تھی اونچ نیچ, اوپر نیچے, آگے پیچھے, دونوں طرف سے کہیں سے بھی, تو اس کو اب ختم کرنا چاہیے ان معاملات کو. ٹھیک ہے نا, آپ نے سوالات کر لیے, ان کی طرف سے بھی سوالات آئیں گے البتہ, وہ آپ اس کو دیکھیے گا, بات کریے گا. ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے تیاری کریے گا, واپس آنے کا آپ کو بھی چانس ملے گا اپنا پورا دیں. تو آپ سے ریلیٹڈ بھی سوال ان کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. عامر نذیر صاحب, آپ کو منظور ہے یہ بات؟ آپ سے یہ جو سوال کریں گے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ ٹھیک ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ عمران صاحب نے کہا نا مینگو بھائی ابھی کہ یہ ہمارے بنیاد کو انہوں نے یعنی جو اس پہ اعتراض نہیں اٹھائے, تو چلے وہ تو یہ جواب دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, جو بنیادی اعتراضات ہیں یہ کر, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے نا, یہ اوپن آئز بھائی سے میں اسی ویکینڈ پر یا جس طرح بھی ہوگا ٹائم کا وہ مینیج کرتا ہوں. اوپن آئز سے آپ خود بھی بات کر سکتے ہیں, مجھے کرنا ہے اوپن آئز کو کرنے زیادہ بہتر ہے ڈائریکٹلی نا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے جی, اوکے جناب. اور عامر صاحب آپ کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا کہ اس دن ہم آپ کے جوابات دیں گے اس وقت. ٹھیک ہے جناب, اوکے, پوسٹر بھی لگا دیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو. اچھا مینگو بھائی کمنٹ سیکشن تو آن کرتے ہیں یار, اب تو میں نے نہیں, وہ اوپن آئز نے بند کیے, میں تو کر ہی نہیں سکتا, مجھے تو آتا ہی نہیں. ٹھیک, وہ اوپن آئز نے ٹیکنیکلی بند کیے, تو وہ اس کا ڈیسیجن ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے نا. اچھا, وہ میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا, معذرت بھائی. کیا بات کر رہے ہیں؟
ठीक है, वो बात हो गई है। अब क्या नाम है, भाई इनको बता देगा, क्योंकि इनके जो सवालात भी होंगे वो भी आपने फिर देखने हैं ना कि वो हाँ कहाँ हाँ पर बिल्कुल, ये सवाल हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जनाब, ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू जनाब, ओके। आपका शुक्रिया जी, आपने मैनेज किया है और ये बड़ा अच्छा आपने प्रोग्राम करवाया है। ठीक है जनाब, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, फिर बात होती है। इजाज़त दें मुझे भी, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, शुक्रिया, बाय बाय।